ये सब क्या है? मैं कहीं गलत तो नहीं समझ रहा? क्या गलत नहीं समझ रहे हो? अरे ये टीवी पे देखो। क्या आ रहा है टीवी पे अरमान? खुशी, तुम्हें खुद से फुर्सत है या नहीं? ये देखो न्यूज में क्या आ रहा है, देखो इसको। आरवी, अब आप बताइए आपकी शादी कब होगी? जी, आपकी शादी की डेट फाइनल क्या है? बताइए हमें। आरवी का रोका हो गया। आरवी का रोका? व्हाट? यहाँ आरवी और नेत्रा का रोका हो गया, तुम्हें पता भी नहीं, और पूर्वी ने तुम्हें बताया भी नहीं। मेरा पीयू से झगड़ा हो गया। झगड़ा? हाँ, और मैंने निकलते वक्त कहा था कि मैं उससे सारे रिश्ते तोड़ दे रही हूँ। व्हाट? तुमने ऐसा कहा उससे? हाँ, पर पीयू तो मेरी बहन है ना, वो तो मुझे बता सकती थी। उसे पता है कि मैंने जो भी कहा वो गुस्से में कहा। इतनी बड़ी बात मुझसे कैसे छुपा सकती है वो? खुशी, ये जो कुछ भी हुआ है बहुत गलत हो रहा है, और देखो तुम्हें अपनी बहन के लिए लड़ना होगा। तुम जानती हो ना पीयू को, उसकी नेचर को। अरे कितनी भोली है वो, और अगर मैं जाके लड़ूंगा तो आरवी को लगेगा कि मैं जानबूझ के कर रहा हूं। मेरा कोई फायदा है इसमें, मैं बिजनेस में उससे कोई फायदा लेना चाहता हूं, इसलिए तुम्हें कह रहा हूं तुम जाओ आरवी से बात करो, उसे समझाओ, पूर्वी को समझाओ कि ये गलत है। इनफैक्ट ये गलत नहीं, ये बहुत गलत है। देखो, शायद मैं बिजनेस में आरवी का फायदा उठाऊं, लेकिन ये सब कुछ जो हो रहा है ना, इसका असर सिर्फ आरवी पे नहीं हम पे भी पड़ेगा। सोसाइटी में, बिजनेस वर्ल्ड में लोग तरह तरह की बातें करेंगे, समझ रही हो तुम? लोग आरवी के लिए, पूर्वी के लिए अलग अलग तरह की बातें करेंगे। तो तुम जाओ, उसे समझाओ, और देखो इससे पहले कि ये सब कुछ हो जाए हमें इसे सॉल्व करना होगा। अरमान, मैं कैसे आरवी को, पीयू को मैं कैसे मतलब? तुम नहीं करोगी तो कौन करेगा? पूर्वी तुम्हारी बहन है, एक गलत डिसीजन उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा, तुम्हें तो उसे बचाना होगा ना। कम ऑन खुशी, पिक अप योर फोन एंड कॉल हर, कम ऑन। दिया का मिस कॉल। दिया ने भी तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया होगा, क्योंकि सुअम और दिया भी वहीं पे थे। तुम कॉल लगाओ। एक मिनट, एक काम करो, तुम वहां जाओ, इनफैक्ट वहां जाके चीजों को संभालो। खुशी, देखो सिर्फ ये कहने से ना कि आज से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, इससे रिश्ते टूट नहीं जाते। वो बहन है तुम्हारी। सही कह रही हो, सिर्फ कह देने से थोड़ी ना रिश्ते टूटते हैं, और गुस्से में तो हम कभी कभी कुछ भी कह जाते हैं ना। पर एक बात तो है, मैं शुरू से कह रही थी कि आरवी पीयू के लिए सही नहीं है, उससे शादी करनी नहीं चाहिए थी। पर अब हो गई है तो पीयू को ये शादी निभानी पड़ेगी। और तुम सही कह रहे हो कि अगर ये शादी टूट गई ना तो हम सब पे बहुत बुरा असर पड़ेगा, और स्पेशली पीयू पर। बोलो क्या बोलना? नहीं, तुम बोलो। नहीं, तुम पहले तुम बोलो। नहीं, बोलो। सॉरी, वो वहां मेरी वजह से मैंने वो रोका कर दिया, मुझे पता नहीं। सॉरी क्यों? तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? आई एम सॉरी, मेरी वजह से हुआ है ये। तुम्हारी हालत, मैं जिम्मेदार हूं उसके। पता नहीं मैंने तुम ऐसे
दिल दिल में फंसा दिया। जो किया गलत किया। तुमने कुछ गलत नहीं किया। इनफैक्ट तुमने जो किया तुम्हारा इंटेंशन तो गलत नहीं था ना। मैं जानता हूं तुम मुझे बचाना चाहती थी, तो तुमने जो किया मुझे बचाने के लिए ही किया। फिर भी सब खराब कर दिया मैंने। तुमने नहीं, हालातों ने। कभी कभी चीजें हमारे हाथ में नहीं होती। अब तुम तो उसको खुद बस डिपो छोड़ने गई थी। आरवी, सच में उसे बस डिपो पर छोड़ कर आई थी और वो सच में चली गई थी यहाँ से। पर पता नहीं, मुझे नहीं समझ आ रहा किसने उसे क्या समझा दिया कि वो वापस आ गई है। एक मिनट, किसी ने समझाया? मतलब ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें लग रहा है कि कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है? कोई ये सब प्लान कर रहा है मेरे खिलाफ? हाँ, लगता है मुझे ऐसा। क्योंकि जब वो नेत्रा यहाँ से जा रही थी आरवी, वो बहुत श्योर थी कि उसे यहाँ से जाना है। इनफैक्ट एक बार के लिए ना मैंने उससे क्वेश्चन भी किया कि एक बार सोच लो, पर उसने कहा कि नहीं, वो यहाँ नहीं रुकेगी। और तुमसे शादी करने के लिए तो पूरी तरह खिलाफ थी। वैसे मैं जो कह रही थी वो सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रही थी। तुम चाहो तो वापस आ सकती हो, आरवी के साथ शादी कर सकती हो। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे साथ जो कुछ हुआ उसके बाद अगर मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया तो ना मुझे तुम्हारा पति चाहिए ना तुम्हारे पैसे, सब तुम्हें मुबारक हो। मुझे बस यहाँ से जाना है। तो फिर उसने ऐसा क्यों किया? वही नहीं समझ आ रहा है आरवी, क्यों किया पता नहीं। कुछ तो है, जितना दिख रहा है ना उतना सच नहीं है आरवी। कुछ तो है जो हमसे छुपा हुआ है, जो हम नहीं जानते। अब जो भी हो, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं दिखा नहीं रहा हूं, लेकिन मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, क्योंकि वो नेत्रा अब शादी करना चाहती है। वो डिसाइड कर चुकी है कि वो शादी करना चाहती है। सॉरी, रियली सॉरी आरवी। पता नहीं, मैंने नहीं सोचा था मैं ये सब हो जाएगा। मैं सोच रही थी मैं उसी की खेल में से। इट्स ओके, तुम बार बार सॉरी मत बोलो। मैंने कहा ना, ये तुम्हारी गलती नहीं है। इट्स ओके। मेरे प्यारे पूर्वी,
क्या बात है यार, देखो पूर्वी, देखो तो सही, मतलब पूर्वी क्या जोड़ी लग रही है हम दोनों की। देखो तो सही यार, एकदम वो कहते हैं ना, रोमियो एंड जूलियट। नहीं 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 नहीं, अपने भारत वाले अच्छे हैं, हीर और रांझा। देखो देखो देखो, तुम मेरी हीर और मैं तेरा रांझा। हाय हाय हाय, क्या बात है। मतलब ना अपनी किस्मत ना ऊपर वाले ने सही लिखी है यार। मेरी हथेली में तुम्हारा नाम और तुम्हारी लकीरों में मेरा नाम। किच किच। मतलब कितना तड़पाओगी यार तुम पूर्वी, सच में दीवाना बन गया हूं मैं तुम्हारा। किसी ने किसी को आज तक इतना प्यार नहीं किया होगा जितना प्यार मुझे तुमसे हो गया है। अरे लोगों का क्या है यार, मतलब लोग तो भूल जाते हैं शादी के बाद, किसी की पड़ी नहीं होती है। पर मुझे देखो यार, मतलब जब से तुम्हें देखा था तब से लेकर आज तक, मतलब मेरे प्यार में ना इतनी सी भी कमी नहीं आई है। अब तक तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं मैं, और मेरा जो प्यार है वो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है यार। पूर्वी यार, अब सच बताओ यार, अब ना और इंतजार नहीं हो रहा है, पर अब मंजिल करीब है। बस कुछ वक्त और फिर हम दोनों हो गए एक साथ। तुम्हें पता है, मैं ना अपने हाथों से तुम्हारी मांग में अपने नाम का सिंदूर भरूंगा और बनूंगा तुम्हारा कुमकुम भाग्य। कौन डिस्टर्ब कर रहा है? पूरी याद तुमको कर रहा हो और डिस्टर्ब ये कर रही है, फोन ये कर रही है, कबाब में हड्डी। पर क्या है कि ये तुम तक पहुंचने की सीढ़ी है, इसलिए झेलना पड़ेगा मुझे थोड़ी देर के लिए। बोलो। क्या बोलो? पूर्वी को शक हो गया कि मैं तुम्ही से बात कर रही थी। क्या? सच में? मतलब यार ये लड़की, क्या बताओ यार, मतलब सच में कमाल है यार। मतलब इसकी नजरें, इसका दिमाग, ये रोज कुछ ऐसा कुछ कर देती है कि मेरा जो प्यार उसके लिए ना दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। तुम क्या पागल वागल हो? जब देखो पूर्वी बुरान शुरू कर देते हो, और कोई काम धाम नहीं है तुम्हें लाइफ में? अजीब आदमी हो यार। और कितनी बार तुमसे कहा है उस लड़की का नाम मेरे सामने मत लिया करो, मेरा दिमाग खराब हो जाता है, खून खौलने लगता है मेरा। तो तुम अपने दिमाग का इलाज करवाओ, मेरी पूर्वी पे गुस्सा क्यों करोगी? अरे तुम्हें तो ना इसकी आरती उतारनी चाहिए। हाँ। What the hell? हाँ, और नहीं तो क्या। तुम खुद को ना बहुत स्मार्ट समझती हो ना, तुमसे ना 10 गुना ज्यादा स्मार्ट है वो। Oh really? मतलब तुमने बताया ना कि तुम मुझसे बात कर रही थी और पूर्वी को पता चल गया। कैसे पता चला उसको? कैसे बता? दिमाग से भाई, वो कुछ शातिर है, स्मार्ट है, इसलिए पता चल गया उसको। और हाँ, एक बात सुनो, वो ना एक नेक और सच्ची लड़की है, और अकेले हम कितने हैं? हम 3.5 हैं, हम 3.5 को हैंडल कर रही है वो। 3.5? मुझे दिमाग का पाठ पढ़ा रहे हो? 3.5 लोग होते हैं फॉर रियल? हाँ, वो है ना 3.5। देखो, एक तुम, दूसरा मैं, तीसरी नेहा, और वो है ना आधा उसका बॉयफ्रेंड। आधी टिकट उसकी भी तो कितनी पड़ेगी, तो वो है ना 3.5। पर वो पूर्वी अकेले हम सबसे लड़ रही है। और हाँ, तुम मुझसे ना कितना भी छीड़ो, तारीफ के लायक तो वो है ही। ऐसे दीवाना नहीं हूं मैं उसका। हाँ। तुम ना जब देखो ये पूर्वी जाप करते रहते हो, पूर्वी पूर्वी पूर्वी। हाँ, तो तुम क्यों कर रही हो पूर्वी का जाप? मैं उसका जाप नहीं कर रही हूँ, तुम कर रहे हो इसलिए तुम्हें बता रही हूँ। अरे भाई, अभी तो मैंने पूर्वी की तारीफ करना शुरू भी नहीं किया। किताबें लिख दूंगा मैं 50, वो भी कम पड़ जाएगी। तुम ना पागल हो, एकदम पागल। मेरी पूर्वी के लिए। You know what? जो बोलना है बोलो। तुमसे हाथ मिलाया तो झेलना तो पड़ेगा ही। ओ हेलो, जेल तो मैं तुम्हें रहा हूँ। थैंक यू, फाइनली पूर्वी से हट के मुझ पे आए तो सही। अब काम की बात करें। जिस चीज के लिए मैंने फोन किया है उसे शक हो गया, इसलिए जो भी करना जल्दी करना, टाइम नहीं है हमारे पास। इसलिए नेत्रा को बोलो कल ही आरवी के घर है, जो आखिरी धमाका है वो अभी करना है। सुन रहे हो जो कह रही हूँ? जो करना है अभी करना, टाइम नहीं है हमारे पास। एक बात तो क्लियर है, तुम्हें गुस्सा किस बात का आ रहा है पता है? कि तुम ना जलती हो पूर्वी से।
जेलस हो तुम। Take this anymore. जलती है तुमसे। मैं और उस पूर्वी से जेलस। आई फुट आने दो। कौन है पूर्वी? मिडिल क्लास, थर्ड क्लास लड़की, ना चलने बोलने का तरीका है, ना कोई कैरी करने का तरीका खुद का, ना कोई और है। बढ़िया ही मैं उससे चलूंगी। पता नहीं पागल क्यों है उसके पीछे, पता नहीं लोगों को क्या दिखता है उसमें। आरवी, क्या हुआ? नींद नहीं आ रही है, पता नहीं कुछ अजीब सा लग रहा है। आज सुबह उसके बाद नींद कैसे आएगी? तुम्हें भी? सब ठीक हो जाएगा आरवी। अजीब है। क्या? मैं अच्छे से जानता हूँ कि अब कुछ ठीक नहीं हो सकता। कुछ भी कर लूं, कुछ नहीं होगा। कोई रास्ता नहीं दिख रहा मुझे खुद को समझाने का कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब तुम कह रही हो ना कि सब ठीक हो जाएगा, तो पता नहीं क्यों दिल यकीन कर रहा है इस बात पे। ऐसा लग रहा है कि शायद सच में सब ठीक हो जाएगा। अरे वाह, अच्छा लग रहा है। आज घर में से कोई तो मंदिर में है, पूजा कर रहा है।
तुम। मम्मी जी, आरती। रब मेहर करे। ये सब क्या है? क्यों कर रही हूँ? क्या साबित करना चाहती हूँ? भेस बदलने से इंसान नहीं बदलता पूर्वी। उसका किया अनकिया भी नहीं किया जा सकता, समझे तुम? हाँ, मैं तो बस बोलते देखो, पूरे परिवार को तुमने कहां से कहां पहुंचा दिया है। ऐसे दलदल में फंसा दिया है कि निकलते नहीं बन रहा है। और ये सब करने के बाद ना, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कुछ नहीं बदलने वाला है। हाँ, मैं तो बस आरती कर रही। आरती की तो बात ही नहीं हो रही है, बात तुम्हारी हो रही है पूर्वी, इसलिए कान खोल के सुन लो तुम, और अच्छे से समझना और भूलना नहीं इस बार। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। ये तमाशा, ये दिखावा सब बंद कर दो तुम, क्योंकि मैं नहीं चाहती तुम ये सब कुछ करो। एक सेकेंड, ऐसे क्यों शक्ल बना रही हो? ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो जैसे माँ जो बोल रही है वो गलत बोल रही है? भाभी, मैंने तो कुछ नहीं। शक्ल तो तुम्हारी यही कह रही है। पूर्वी, सिर्फ तुम सफर नहीं कर रही, ऐसे बिहेव मत करो जैसे सिर्फ तुम ही सह रही हो। तुम अकेली हो, तुम्हारा कोई साथ नहीं दे रहा। अनोए मत करो मुझे, दोबारा ये सब शक्ल मत बनाना हमारे सामने। अभी मैं तो बस क्या? चुप होने का क्या लेने वाली हो? हद करती हो तुम। माँ ने तुम्हें कह दिया ना, ये नाटक, ये तमाशा करना बंद करो। अपनी ये एक्टिंग ना अपने मायके लेकर जाओ तुम, हमसे बर्दाश्त नहीं होती। हम ना बहुत भुगत चुके हैं पूर्वी। वैसे ना तुम हमारे साथ बहुत गलत कर चुकी हो, तो अब ये ऐसे सच्ची, ये ऐसे सीधी बनने की कोशिश मत करो जैसे हम तुम पर जुल्म ढा रहे। भाभी प्लीज आप ऐसे मत बोले। मैंने क्या किया? मैं बस आरती कर रही थी, और पूजा के बाद मेरी माँ भी बड़ों के पैर छूती है, उनकी इज्जत के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए। मैंने भी बस वही किया। तो मत करो ना ये सब कुछ, मत दो ये हमें, ये इज्जत, ये मान नहीं चाहिए हमें, क्योंकि यही सब कुछ तो छीना है तुमने हमसे। हमारी इज्जत पे उंगलियां उठाई जा रही, हमारे मान पे दाग लगाए जा रहे, सिर्फ तुम्हारी वजह से पूर्वी। एक बच्ची तिनका जोड़ के अपना घरौंदा बनाता है, कितने दुख देख के, कितनी मेहनत करके वो अपना वो घरौंदा बनाता है, उसी
पूर्वी, एक एक दिन का जोड़ के मैंने, हम सबने ये घर बनाया है। ये मान सम्मान ऐसे ही नहीं आया है, बहुत बहुत त्याग किए हैं इस परिवार ने। सिर्फ एक गलती की वजह से, तुम्हारी गलती की वजह से सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। हजारों बार कहूंगा मैंने, तुम, मेरे बच्चे के साथ कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, मेरे आरवी के साथ कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन तुमने वही किया, बर्बाद कर दी उसकी जिंदगी, बिखर गई आज उसकी जिंदगी, हम सबकी जिंदगी। बस ये सब करने के बाद ना, मुझे तो तुमसे कोई और बात ही नहीं करनी, बात क्या, मुझे तो तुम्हारी शक्ल ही नहीं देखनी। हाथ जोड़ती हूँ मैं तुम्हारे, हाथ जोड़ती हूँ, इस तरह पैर छू के ना, और मेहरबानी मत करना हम पे, प्लीज। हे भगवान, हे भगवान, मुझे क्या होता जा रहा है? मैं कभी सोचा भी नहीं था मैं इस तरह बात करूंगी, ये सब कहूंगी। कैसे सब कुछ बदलता जा रहा है। मैं भगवान, मैं कैसे संभालूंगी, कैसे संभालूंगी ये सब कुछ? प्लीज भगवान, मुझे माफ कर दो। ये क्या होता जा रहा है मुझे? आप बोले, डांटिए, आपको मुझे जो कहना है ना आप मुझे कहिए, क्योंकि मैं समझ रही हूँ आप पे क्या बीत रही है, इसलिए आपको जो बोलना है आप बोलो। आपको मुझ पे हाथ उठाना है, मुझ पे हाथ भी उठाओ, मैं आपको एक शब्द भी नहीं बोलूंगी। प्लीज माँ, ऐसे टूटिए मत, ऐसे हिम्मत मत हारो प्लीज। आप भरोसा रखो माँ, भगवान जी सब ठीक कर देंगे, सब ठीक हो जाएगा। भगवान तो हमारा साथ दे ही देगा, क्योंकि अब तो सब कुछ उन्हीं के ही हाथों में है। पर तेरा क्या? हाँ, तू जो ये बार बार कह रही है कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, कैसे ठीक होगा? कौन करेगा ये सब ठीक? हाँ, तू करेगी ये सब ठीक? बता। कोशिश करूंगी दादी, कोशिश करूंगी, जो गलत हुआ है उसे ठीक करूंगी, सब ठीक हो जाएगा। कैसे? क्या हुआ परजाई जी? सब ठीक है ना? इसने फिर कुछ किया क्या? किया कुछ नहीं, कह रही है कर देगी, जो इसने गलत किया है कह रही है ठीक कर देगी। ओ रियली? कैसे कैसे ठीक करोगी पूर्वी? इतना कुछ जो तुमने बिगाड़ा है, तुम्हें लगता है अब ठीक हो भी पाएगा? वो भी तुमसे? प्लीज, ये सब जो हो रहा है ना, तुम्हारी सोच की वजह से ही हो रहा है। बात इतनी आगे बढ़ गई कि हाथ से निकल गई, इसलिए प्लीज कृपा करके अब कुछ सोचने की जरूरत नहीं, अपना दिमाग मत चलाना। हाँ, लेकिन अगर हम साथ मिलके, क्या क्या कहा तुमने? हम सब साथ? क्या मतलब है तुम्हारा हम सब साथ मिलके? लिसन प्लीज, कोई खुशफहमी मत पालो, ये जो बवाल है इसमें तुम्हारे साथ कोई नहीं। पूर्वी, तुम्हें जो करना था तुम कर चुकी हो, सब कुछ तो बर्बाद हो गया। तुम्हें फोन कर रही हूँ, इस सब से प्लीज दूर रहो। देखो, हम सब पहले से ही बहुत परेशान है, भगवान के लिए हमारी मुसीबत और मत पड़ाओ प्लीज। आई नो चाची, हम सब वैसे ही बहुत स्ट्रेस्ड हैं। अब बस ये फिगर आउट करना है कि इस सुलझन से आफ्टर ऑल निकलें कैसे। और तुम फिर एक बार कह रही हैं, इस सबसे दूर रहना।
अपना दिमाग चलाने की कोई भी जरूरत नहीं है। डोंट यू डेयर। तुम्हारा दिमाग तुमने चलाया, जो तुम्हें करना था तुमने कर लिया। अब जो करना है हम करेंगे, तो प्लीज बीच पे कोई टांग मत अड़ाना। स्टे अवे। मतलब कम टू द पॉइंट। आप खुल के बताइए, आप क्या बोलना चाहते हैं? क्या है कि ये केस और भी ज्यादा उलझता ही जा रहा है। एक्चुअल में कमी हमारे केस में ही है। कुछ वीक पॉइंट्स हैं, क्योंकि शादी का वादा सबके सामने दिया गया है, इसलिए शादी तो करनी ही पड़ेगी। क्योंकि रोका हो चुका है। अगर रोका नहीं हुआ होता तो बात कुछ और थी। और जहां तक बात है पूर्वी जी की, जिन्होंने अनाउंस किया कि वो आरवी की शादी नेत्रा जी से करवाएंगे, वहां तक भी ठीक था, हम संभाल लेते। लेकिन ये रोका, ये ज्यादा हो गया। और बात अब सिर्फ आरवी और पूर्वी तक नहीं है, ये बात अब पूरे परिवार तक आएगी। अगर छोटी सी भी गड़बड़ी हुई तो पूरे परिवार के लोगों पर मुसीबत आ सकती है। और मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो परिवार के पूरे लोग इस मुसीबत की जद में आ जाएंगे। तो अब ये आरवी पुत्र बाहर क्यों खड़ा है? अंदर आ। आजा बेटा। नहीं, आप लोग बात कीजिए, मैं बाद में आता हूँ। बाबूजी, जान दो आरविन। अब ना उसे सिर्फ अपनी चिंता नहीं है, पूरे परिवार की चिंता है। समझ में नहीं आ रहा क्या करें बाबूजी। सब कुछ ना बिखरता चला जा रहा है। ये लड़की क्या चाहती है? क्यों शादी करना चाहती है आरवी से, जब उसे पता है कि आरवी शादीशुदा, उसकी शादी हो गई है पूर्वी से? क्या मिलेगा उसे हम सबको परेशान करके? अरे देखो देखो आरवी की हालत देखो, बेचारे की क्या हालत हुई पड़ी है। मेरा प्यारा बच्चा, अरे उसका घर लुटा जा रहा है। मजाक समझ के रखा इन लोगों ने शादी को। बाबूजी रिलैक्स, बाबूजी प्लीज प्लीज बाबूजी रिलैक्स। आप इतने हाइपर होंगे तो बाबूजी ये चलेगा नहीं। बाबूजी आपका बीपी बढ़ सकता है, प्लीज इतने तेज में मत आइए। मैं जानता हूँ केस उलझा हुआ है, लेकिन उस पे भरोसा रखिए बाबूजी। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा बाबूजी। हमारे आरवी को कुछ नहीं होगा, और लड़की हमारे आरवी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। आप प्लीज अपनी तबीयत का ख्याल रखिए। रिलैक्स रिलैक्स बाबूजी, हम सब साथ में हैं ना बाबूजी, हम सब साथ में हैं।